करते हैं। हाँ। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। हाँ। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंद उत्तराखंड चैनल में सभी साथियों का और पूरे देशवासियों का, जो भारतीय भाषाओं की अस्मिता से जुड़े हैं, जो देश की स्वाभिमान से जुड़े हैं, देश की लोकशाही से जुड़े हैं, देश के मूल्यों की रक्षा करने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ हैं भारतीय भाषा आंदोलन के संघर्ष के लंबे साथी रविंद्र धामी जी। नमस्कार। नमस्कार। आज जहाँ एक तरफ आज़ादी के 74 साल हो गए, देश को दास्ता से मुक्त करके अंग्रेज यहाँ 74 साल पहले इस देश से जा चुके हैं, पर बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन भी देश उन्हीं अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी और उनके द्वारा थोपे हुए नाम इंडिया का गुलाम बना हुआ है। देश के 138 करोड़ लोग को न अपनी भाषा में शिक्षा मिलती है, न शासन मिलता है, न न्याय मिलता है, न रोजगार मिलता है, और कहने को हम संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इस प्रकार संसार का एक अभागा कोई देश नहीं है जो अपनी भाषाओं को जमी दोज करके, अपने नाम को दमी दोज करके आक्रांताओं की भाषा को शर्मनाक ढंग से आत्मसात करके अपनी सारी संस्कृति, स्वाभिमान, इतिहास और मूल्यों को जमी दोज करने का काम कर रहे हैं। अब रविंद्र धामी जी, जो संघर्ष के साथी रहे, अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के, जो संघ लोक सेवा आयोग पे उस समय ये धारणा थी कि शायद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित भाषा परीक्षाओं को, जो भारत के भाग्य विधाता जहाँ से बनते थे, उनकी परीक्षाओं का अगर भारतीय भाषाओं में किया जाए तो ये इसका देश का भाग्य उदय हो सकता है। तो रविंद्र धामी जी, जो अभी संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए एक नई शिक्षा नीति लाई, जिसमें भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा में लागू करने की बात की। ये कहाँ तक कारगर होगा इस दास्ता से मुक्ति के लिए? रविंद्र धामी जी, जिनका एक अपना इतिहास है, भारतीय भाषाओं के ध्वजवाहक रहे, सचिव रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे, उस समय जब ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ये तमाम नेता, चतुरानंद मिश्र से लेकर तमाम नेता वहाँ पे सम्मिलित हुए, और भारत के जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, अच्युतानंद मिश्र से लेकर चतुरानंद मिश्र, कई लोग इस भारतीय भाषा आंदोलन के ध्वजवाहक रहे। आज वो बताएंगे किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को शिक्षा में स्थान देने के बाद इस कलंक से मुक्त मिल पाएगी। रावत जी, अपने सभी साथियों को जो पुराने संघर्ष के हैं, सबको नमस्कार। आज़ादी के तत्काल बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधी अंग्रेजी भूल गया। उनका कहने का मतलब था कि अब जो है भारतीय भाषाओं का ही राज होगा, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की वाहक होती है। और आज़ादी के बाद इतने साल बाद भी हम अपने देश को एक भाषा नहीं दे पाए, और जो आज विसंगतियां हैं उस सब का कारण यही है। आप किसी भी देश का उदाहरण ले लो, रूस ले लो, चाइना ले लो, उन देशों में अपनी एक राष्ट्रभाषा है। उनके यहाँ भी हमारी तरह कितनी बोलियाँ हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा है जो सबको एक सूत्र में पिरोती है। उसके अंदर राष्ट्र की भावना तभी आती है जब एक भाषा होती है, वो सबको एक सूत्र और उसी देश की भाषा होती है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति और उसकी परंपराओं की सबकी वाहक होती है। अगर भाषा नहीं तो देश खत्म हो जाता है और राष्ट्र भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा देश सनातन भारत है, और हमारी एक अपनी परंपराएं हैं, हमारी एक संस्कृति है। हमारा विश्व में
जो आज हम आपने सुना होगा कि जो परमाणु हैं, ये परमाणु युद्ध होता है, हमारे जो कौरवों का और उनका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें भी कहा जाता है कि वही जो है परमाणु युद्ध, उसी को परमाणु युद्ध की संज्ञा दी जाती है कि तब भी हमारे पास वो चीज़ें थी। आज जो वायुयान हैं, तब भी हमारी इतनी तब भी जब श्रीलंका में क्या था वो, जब जटायु उसके लिए गए थे, खोज के लिए गए, तब भी वह जटायु नहीं गए, हनुमान गए थे, तब भी हमारे पास हमारी इतनी। वो बिल्कुल सही है। कहा भी जाता है, रात की बात न कर तो रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ है। हमारा गौरवशाली अतीत रहा, अतीत गौरवशाली रहा है। आज का मुख्य विषय ये है कि जो ये मोदी सरकार की जो नई शिक्षा नीति में अब मैं आता हूँ उस टॉपिक में। किसी ने कुछ तो पहल हुई नई शिक्षा नीति में। उन्होंने क्या है कि मातृभाषा को जो है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, अगर जड़ है ये, अगर मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होगी तो जब आगे बच्चा 5वीं के बाद उसकी जो है 5वीं के बाद आगे बढ़ेगा तो स्वतः ही जो है अपनी मातृभाषा को बढ़ावा मिल देगा वो। क्योंकि ये पहले भी अगर हमारी यही चीज़ें होती तो सब कुछ आज बदल चुका होता। आज देर से ही सही आज ये कदम उठाया जा रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने तो पहल की है। क्योंकि बच्चों में संस्कार, उसकी प्राथमिक शिक्षा अगर मातृभाषा में होगी तो संस्कारवान बच्चे में संस्कार आएंगे, और वही जो 5 प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है वही लास्ट तक उसी का प्रभाव रहता है। हमारे बच्चे अगर प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेंगे तो उसके बाद तो वो कुछ ही भाषा में पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके अंदर सनातन भारतीय संस्कृति का वो होगा, और देश फिर से जो है वो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये कदम जो है हम स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। भारतीय भाषा आंदोलन के ध्वजवाहक रविंद्र दामी जी, बहुत सही कहा आपने कि मातृभाषाओं में अगर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी तो उसका भविष्य ठीक हो। पर लेकिन यहाँ सबसे बड़ी स्थिति है मातृभाषा में, जब मातृभाषाओं में, भारतीय भाषाओं में रोजगार नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर ये तक। अभी इसमें हम लगे तो हैं। हमारी जो हम प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जो हमने यूपीएससी के लिए लड़ाई लड़े और ये लड़ रहे हैं, ये कारण क्या है? जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को करेंगे, अंग्रेजी का बैरियर हमें ख़त्म करेंगे, तो जो भारतीय लोग हैं, भारतीय भाषाभाषी हैं, उन्हीं को तो आगे बढ़ा मिलेगा, नौकरी में मिलेगा तो अपने आप अपनाएंगे। अभी क्या कर रखा है ये अंग्रेजीदार लोगों ने, एक साजिश के तहत, तो ये साजिश अंग्रेजी लोगों की साजिश भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति खत्म हो, इसलिए इन्होंने बैरियर बना दिए हैं कि बैरियर बना रखे हैं, जैसे अंग्रेजी की अनिवार्यता, तो जिससे कि पढ़ाई में ये नौकरी ना कर पाए। ये तो नौकरी नहीं कर पाएगा तो बच्चे भी जो आएंगे नीचे से वो क्या करेंगे, अंग्रेजी को अपनाएंगे। अब ये अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करेंगे, सबके लिए समान हो कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी भारतीय भाषाओं वाले आगे आएंगे, बैरियर खत्म करेंगे। सही बात कही है आपने कि जब तक भाषा को रोजगार, न्याय और सम्मान, शासन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उस भाषा को जीवित नहीं बनाया जा सकता। अंग्रेजों ने 1835 में इस देश को गुलाम बनाने के लिए जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यहाँ पर थोपा था, उन्होंने यही कहा था कि केवल जब तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा, रोजगार, न्याय से अलग करके केवल अंग्रेजी को यहाँ शासन, प्रशासन और न्याय और शिक्षा की भाषा नहीं बनाई जाएगी, तब तक भारतीय मूल्यों को और भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। देश का दुर्भाग्य है कि आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहला काम किया जाना चाहिए था, जो गांधी जी ने कहा था, अभी रविंद्र धामी जी बता रहे थे कि गांधी जी ने कहा था कि दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ICS परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषा ही इस देश को एकजुट और यहाँ की लोकशाही और लोकतंत्र का पहला वो होता है, जनता की भाषा में जनता का शासन होना चाहिए। अरे आज की तारीख में अंग्रेजी में बोर्ड मार्क के कोई भी नेता दिखा दे, हमें जीत के दिखा दे, वो अंग्रेजी में बोर्ड मार्क के दिखा दे, और हम जो है आंदोलन छोड़ देंगे। नहीं, आपने बहुत सही बात कही है कि जब इस देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जनता को गुमराह करने के लिए, यहाँ के पिछड़े उपेक्षित समाज के लिए जो विकास की दौड़ में पीछे हैं, उनको तथाकथित आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण वास्तव में यहाँ पर जो पिछड़े अन्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण है वो केवल अंग्रेजी दार लोगों को है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में केवल 2.5% लोग ही अंग्रेजी को जानते या समझते हैं, ये बोलते हैं। और भारतीय भाषाओं को जानने समझने वाले जो 97% लोग हैं, उनको जबरन उनके 138 करोड़ लोगों के मानवाधिकार विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। हर साल करोड़ों लोगों को जबरन अंग्रेजी सिखाया जाती है, इस देश में थोपी जाती है। हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी सीखिए, जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, सारी भाषाएं सीखिए, पर देश की भाषाओं को में ही शासन प्रशासन और रोजगार मिलना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण जो पहल है, जो देश के खिलाफ एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह का काम इस देश की सरकारों ने विगत 74 साल से कर रखा है, उसका मूल कारण है कि इस देश के आज़ादी के बाद कई गुना अधिक शिक्षा संस्थान, महाविद्यालय से लेकर IIT से लेकर तमाम संस्थान खुल चुके हैं, पर लेकिन उनमें भारतीय मूल्यों की जगह उन संस्थानों में भारत की अस्मिता के, भारत की संस्कृति के खिलाफ आवाज़ उठाने, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाले लोग, उनका वर्चस्व। आज सारे संस्थानों में आज अंग्रेजी इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए जो षड्यंत्र का मूल जड़ है वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट है, जिसके द्वारा अंग्रेज सारे संसार में जो उसके एक प्रकार से गुलामी बस्ती थी, उन बस्तियों में अंग्रेजों का शासन बनाए रखने के लिए वो अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। और ये भारत जैसे तमाम देशों में वो अंग्रेजी को ही शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन की भाषा बनाकर उन देशों की संस्कृति, उन देशों का स्वाभिमान, आज यही कारण है कि भारत के तथाकथित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो तमाम शिक्षाविद माने जाते हैं, बड़े विद्वान माने जाते हैं और बड़े ईमानदार माने जाते हैं, जिनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ब्रिटेन की महारानी के समक्ष जो बयान दिया उन्होंने कहा कि अंग्रेज आ गए, हमें संस्कार सिखा गए, सभ्यता सिखा गए, शिक्षा और न्याय दे गए। हकीकत यह है अंग्रेज एक प्रकार से जाहिल लुटेरे और सारे संसार को लूट कर उन्होंने एक प्रकार से इंग्लैंड का जो विकास किया, उनका पूरा ही तंत्र जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की तरह। धामी जी, आप बिल्कुल अपने मित्र के साथ जुड़े हुए हैं, मित्र को भी नमस्कार बोलते हैं, पर लेकिन यहाँ पे ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की मूल भावना को इस देश से अलग नहीं किया जाएगा, ये तमाम ये जो शिक्षा नीतियाँ इस देश की अस्मिता को रोंदने वाली बनेगी। क्या कारण है आज इस देश में इस देश को आज़ादी के बाद आज एक शिक्षा नीति नहीं दे पाए। इस देश में शिक्षा की दुकानें नवोदय विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय से लेकर निजी से लेकर कई प्रकार के, दसों प्रकार के विद्यालय, जब तक शिक्षा इस देश के प्रत्येक नौनिहाल को निःशुल्क और अनिवार्य और भारतीय मूल्यों की नहीं दी जाएगी, भारतीय भाषा में नहीं दी जाएगी, तब तक राष्ट्रवादी चिंतक और राष्ट्र मजबूत हो ही नहीं सकता। आज हम चीन की देखते हैं, रविंद्र जी, चीन से देखो या रूस से देखो, जब कई भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ चलाया जा सकता है, कई भाषाओं में जब यूरोपीय यूनियन चलाया जा सकता है, स्विट्जरलैंड से लेकर कनाडा संचालित किया जा सकता है, तो क्या मजबूरी है भारत की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में प्रत्येक, हमारा तो यही मानना है किसी भाषा को थोपे नहीं, पर लेकिन भारतीय भाषाएं जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन उसे मिलना चाहिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय भाषाएं जो राष्ट्रभाषा के नाम पे हिंदी की बात की जाती है या थोपने की बात की जाती है, ये एक प्रकार से षड्यंत्र है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का। और जो यहाँ के नेताओं और जो नौकरशाह हैं
और दूसरे जो न्यायपालिका में एक प्रकार से भारत की भाषाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुकी है देश के न्यायपालिका। और ये जो स्कूलों का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किस प्रकार से, मैं बताता हूँ आपको। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा को प्राथमिक शिक्षा में लिया, तो वहाँ के स्कूलों और ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया। उसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की, किसी दूसरे देश में होता तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता। उन्होंने कहा भाषाएं किसी पे थोपी नहीं जाएगी। कौन सी भाषा? भारतीय भाषाएं, पर अंग्रेजी थोपी जाएगी, इसके लिए वो उनका साफ इशारा गलत है ना। तो यही तो साजिश है। हम इसी साजिश को, इसी बैरियर को हटाने के लिए जो संघर्ष है आज हम देख रहे हैं, जो उस समय हमने संघर्ष किया था 91 के बाद, आज उसका 1900 कुछ कहो, 1900 उससे जब जो हमारा संघर्ष किया था, जो हमारा जो चरम में कब रहा, 91 से 98 तक जो चरम में हमारा आंदोलन रहा, उसी की सफलता है कि आज मातृभाषा में भारतीय भाषाएं लागू हो रही हैं, पहल हो रही है। अभी देखना है कि उसका रिजल्ट क्या रहता है, और इस संघर्ष को आगे भी जारी रखा जाएगा। ठीक है, ये धामी जी, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है। जो बात संपूर्णानंद जी से लेकर तमाम देशभक्तों ने आज़ादी के समय में कही थी, उसके बाद लोहिया ने कही थी, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से लेकर तमाम संसद तक इस प्रकार की आवाजें उठी। लेकिन पहली बार हमने जो है सारे विश्व को इकट्ठा किया इस मामले पे। आज तक सब लड़ते थे, और ये हमारी उपलब्धि है कि सारे विपक्ष को, चाहे पूर्व राष्ट्रपति से लेके सब लोगों को एक मंच पर लाए और आवाज उठाए, और उसको आज सफल आज होता हुआ दिख रहा है। आज हमारी जो सोच है उसके अनुरूप जो है नई शिक्षा नीति बन रही है। अब हम देखना यह है कि वो ड्राफ्ट में किस रूप में आगे आती है। न्यू आ गई है वो, ठीक है, भारतीय भाषाएं लागू होंगी। त्रिभाषा फार्मूला के नाम पर या इस देश के जब तक शिक्षा नीति को यहाँ आईएएस से लेकर अंग्रेजदा लोग मनाएंगे, तब तक भारतीय शिक्षा नीति कभी सही ढंग से लागू नहीं हो सकती। अब हम प्रयास करेंगे, अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। जब तक हम जो है अंग्रेजी का बैरियर हर स्तर से समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम जो है चैन की नींद नहीं सो सकते, नहीं हम बैठेंगे। ये हमारा संघर्ष दोबारा चालू होगा, दोबारा चल रहा है, और इसको और तेज किया जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी, और तमाम दर्शकों को जो इस चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में सुनेंगे। भारतीय भाषा आंदोलन ने विगत ये जो संघ लोक सेवा आयोग के संघर्ष के बाद 21 अप्रैल 2013 से लेकर अब तक निरंतर संसद की चौखट पर एक ऐतिहासिक आंदोलन किया है। उसमें ये नहीं कहा आप न्यायपालिका या विधायिका से लेकर, उन्होंने ये कहा कि देश के हुक्मरानों ने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश को किस कारण से अंग्रेजी का गुलाम बना रखा है और इस देश की नाम तक मिटा रखा है। जबकि संसार में यहाँ होना क्या चाहिए था, जिस समय जैसे तुर्की में कमाल पाशा ने तुरंत वो कर दिया, जिस प्रकार से इजराइल ने अपनी मृतप्राय भाषा हिब्रू को आत्मसात किया, जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में कई भाषाओं में वहाँ का कार्य संचालन होता है, यूरोपीय यूनियन में होता है। तो क्या कारण है कि उन अंग्रेजों की भाषा, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक इस देश को गुलाम रखा, जिन अंग्रेजों ने कई लाखों भारतीयों को कत्लेआम किया, जिन अंग्रेजों ने इस देश की अरबों खरबों की संपत्ति लूटी, उन लुटेरे अंग्रेजों की भाषा, क्योंकि भाषा एक संस्कृति का संवाहिका होती है, और उस भाषा को रखकर पूरे देश को लुटेराकरण करने का काम इस देश की तमाम सरकारें, कौन सरकारें थी आज़ादी के बाद? कांग्रेस की सरकार थी जो गांधी के नाम पर इस देश में शासन करती थी। उसके बाद लोहिया और जयप्रकाश के नाम पर और वामपंथी लोग जो सर्वहारा की बात करते हैं, उनकी सरकारें इस देश में रही। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी की सरकार है जो संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय संस्कृति की संवाहिका कहते हैं। हकीकत ये देखा जाए कि ये पूरा देश आज केवल जॉर्ज पंचम की स्तुति कर रहा है, उसकी कहार बने हुए हैं। भारत के तमाम लेकिन कोई उसमें वो नहीं है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, नहीं, और जो पहल हो रही है सही चल रहा है। ये बहस जो है इस मोड़ में आ गई है कि जो है अब ये हमारा देश जो है तो अपनी
चीजें जो है हमें नहीं, हमें अब जो है ये जो पहल हो यथा रही स्थिति है। इस देश का मूल पतन का एक कारण रहा, लोग निहित स्वार्थ में लिप्त होकर राष्ट्रीय हितों को उदासीन करें। उन्हें सत्ता चाहिए थी। राजनीतिक दल विपक्ष में रहकर राष्ट्रवाद की बात करता है, जैसे सत्ता में जाते हैं सत्ता को दोहन करने में लगा रहता है और कुर्सी पे बने रखने का कुकृत्य करता है। इसी कारण इस देश का विकास का पतन हुआ और तमाम प्रकार के भाषाई संगठन और पत्रकार, न्यायविद, संस्कृत कर्मी जो इस भाषाओं के नाम पर अपना उदरपूर्ति करते हैं, वो लोग केवल अंग्रेजी के कारण उनके निजी कार्यक्रमों में देखे, वो उनके कार्यक्रमों में उनके कार्ड, बच्चों की शादी के कार्ड, उनके बच्चों के जन्मदिन का ढंग सारा अंग्रेजीकरण हो चुका है। इसका मूल मानसिकता है जिस प्रकार से इस देश को, अगर इस देश को बचाना है तो इस देश को तभी बचाया जाएगा जब भारतीय मूल्यों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाएगी, और भारतीय भाषाएं तभी लागू होगी जब रोजगार से उसे जोड़ा जाएगा और न्याय से और शासन से जोड़ा जाएगा। जब इस देश में अंग्रेजी 1% लोग नहीं जानते थे, अंग्रेजों ने लठ के बल पर रोजगार और शिक्षा से इसे जोड़ा तो वो सफल हुए। उससे पहले आक्रांताओं के और आक्रांता आए, उन्होंने अपनी भाषा में यहाँ शासन और न्याय किया, तो जो आम लोग होते हैं वो महाजन एनगत्ता सौ पंथा समझकर उस भाषा का अंधा अनुसरण करते हैं। देश का दुर्भाग्य है, इस देश की भाषा में जनादेश लेने वाला नेता, इस देश की भाषा में खाने वाले कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार और समाज सेवी भारतीय भाषाओं के प्रति कोई एक रत्ती भर भी चिंतित नहीं है। वो केवल अपने मंच माई को पुरस्कारों। मैं इस बात पे वो करूंगा, जो जितना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है हम उसी को सलाम करते हैं, वो बढ़िया बात है। जितना इस समय कर रहा है ठीक हो रहा है। अब आप सुनिए, आपने कहा यथा स्थिति बनाए रखने की कोशिश जो हो रही है, कोशिश करते रहो। मैं बताता हूँ इससे क्या हो रहा है। हर साल करोड़ों लोग अंग्रेजी के गुलाम बनकर भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने का काम कर रहे हैं और देश के नेता और नौकरशाह षड्यंत्र में लगे हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा में आप भारतीय भाषाओं को लागू करें, मातृभाषा को होगा तो अपने आप स्थितियां ठीक बात सुन, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जब कटोरा दिया जाएगा, सुनो, केवल खाना नहीं मिलेगा और कटोरा हाथ पे दिया जाएगा तो उस कटोरे को आम आदमी दिमाग में, जब तक उस भाषा में रोजगार नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? उसके लिए संघर्ष इस देश में डॉग स्क्वाड होता है, कुत्ता दल से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सब अंग्रेजी में होते। यही नहीं, फौज में गालियां भी अंग्रेजी में दी जाती है, पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम अंग्रेजी में गालियां को बदलना है। बदलने के लिए क्यों बदलेंगे? हम जिसको जरूरत पड़ेगी उसकी ठुकाई भी लगाएंगे। अरे कहाँ से लगाएंगे? आप घर में बैठ के मस्त हैं और ठुकाई लगाएंगे। अब ये बहस जो है दूसरे मोड़ में जा रही है। बहुत समय बाद मिले हम आज जो है, अभी ये बहस नहीं, ये राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय भाषाएं तभी सफल होगी जब इस देश में आजादी के लिए समर्पित लोगों को भारतीय भाषाओं को लागू करने के लिए कमाल भाषा के तर्ज पर इस देश में भी भारतीय भाषाएं लागू की। हम चाहते हैं तमिल, तेलुगु से लेकर तमाम भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए और इस भाषाओं में रोजगार मिले और शासन मिले, तभी इस देश को आगे बढ़ाने का काम होगा। इसी स्वच्छ परिचर्चा में हमें आशा है कि मोदी सरकार और संघ इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लेगा, क्योंकि ISPCS के चक्कर में पड़कर देश की जो योजना बनाई जाती है अधिकांश प्लानिंग कमीशन से लेकर तब तक, ये केवल भ्रष्टाचार और भारत को पथभ्रष्ट करने का काम। जब तक भारत को समर्पित चिंतकों के द्वारा भारतीय भाषाओं में शासन, प्रशासन और रोजगार भारतीय भाषाओं में नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय भाषाएं इस देश में स्थापित नहीं हो सकती है। इसी पर चर्चा के साथ भारत सरकार नई शिक्षा नीति का एक प्रकार से अंग्रेजी को बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र भी है, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला
हम ये कहते हैं तमिल तेलुगु से लेकर भारतीय 8वीं अनुसूची में जितनी भारतीय भाषाएं उनको आत्मसात कीजिए। आप भारत सरकार एक निर्देश जारी कर दें, इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि प्रत्येक राज्य में वहाँ की न्यायपालिका उच्च न्यायालय भारतीय भाषा में न्याय देगा, उस प्रदेश की भाषा में न्याय देगा, और उस प्रदेश की तमाम रोजगार की परीक्षाएं उसी प्रदेश की भाषा में होगी। उसके लिए संघर्ष जारी है और हम अभी चुप नहीं बैठे हैं और सब चीजें कराई जाएंगी, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है। तो कहीं न कहीं से पहल जो हो रही है उसके सार्थक नतीजे आने वाले समय में, हमने जब संघर्ष किया था तो उसके सार्थक नतीजे आज आ रहे हैं। ऐसे जो हम अब संघर्ष करेंगे उसके भी नतीजे आएंगे। आप इससे रावत जी जो है आप मानिए इसका कि इसके नतीजे सार्थक आएंगे, सार्थक नतीजे आएंगे। राष्ट्र पर एक पल भी अंग्रेजी की गुलामी और भारतीय भाषाओं से वंचित करना एक राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है। और इस देश के करोड़ों बच्चे हर साल इसी कारण भारतीय संस्कृति से कटकर ये लुटेरा संस्कृति का विस्फान करने के लिए मजबूर होते हैं। और इससे अपने YouTube के सभी जो है मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।